नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल और एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंडिया जीके की जो सीरीज चल रही है। जैसे कि आपको पता है, इंडिया जीके के साथ साथ हम हरियाणा भी कर रहे हैं, साथ में साइंस भी चल रही है, साथ में आपकी कंप्यूटर भी चल रही है। तो ये सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। जिन बच्चों ने जाकर नहीं देखी वो जाकर एक बार इनको देख सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो कौन सा, ये आपकी हो जाएगी पीके थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पीके थुंगन समिति कब की है, तो ये 1989 की है। अब देखिए बाकी तो आपके जो हम बात कर सकते हैं, जो पंचायती राज जो है, पंचायती राज से जुड़े हुए क्वेश्चन तो हम अलग से एक क्लास में डिस्कस ही करेंगे, जो कि अभी एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ से हम देख लेते हैं। पंचायती राज जो कि हमारा आर्टिकल कौन सा है पंचायत से जुड़ा हुआ, तो आर्टिकल 40 जो है वो हमारा पंचायत से जुड़ा हुआ है। किस अनुसूची में आता है, तो अनुसूची आपकी कौन सी रहेगी, अनुसूची आपकी कौन सी है, तो 11वीं अनुसूची है। इसमें टोटल कितने विषय है, तो इसमें 29 विषय रहेंगे। कौन कितने, 29 विषय, जो कि आपके इसमें जो हम बात कर सकते हैं पंचायती राज की। इसके अलावा और यहाँ पे कौन सा बनेगा, और हरियाणा में आपका जो है पंचायती राज कब स्टार्ट हुआ, तो कब हुआ, तो आपका 22 अप्रैल 1994 को आपका हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किसके समय में लागू हुआ, यानी जब पंचायती राज लागू हुआ तो उस समय आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन, चौधरी भजन लाल जो है उस समय यहाँ के अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिनको हरियाणा का चाणक्य के नाम से जाना जाता है, चौधरी भजन लाल। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और बाकी आपको वो तो पता ही है, जो क्वेश्चन पहले भी आया था, जिसमें कि आपकी शिक्षा प्रणाली जो है वो लागू की गई, तो सबसे पहला आपका कौन सा, तो राजस्थान सबसे पहला था, और दूसरे नंबर पर अपना हरियाणा आया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और बाकी जितने भी यहाँ पे डिटेल बनती है वो सारी की सारी हम पंचायती राज के जब हम क्वेश्चन करेंगे, अलग से एक क्लास बनाएंगे, तो उसमें जो है आपके यहाँ से सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपका जो है एक SC और ST को जो आरक्षण दिया गया है, SC और ST को आरक्षण दिया गया पंचायती राज में, तो वो किस में हुआ, तो आपका 83वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 83वां संविधान संशोधन कब, 2000 में। इसमें जो है आपका SC और ST को पंचायती राज में आपका जो आरक्षण दिया गया, यानी कब, 2000 में। तो आप इसको नोट कर लेना। चलते इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रांस के जो आपके लुई 16 जो है ने डैश की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से आपकी शादी की थी, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया की, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद और बाकी जो यहाँ पे आपके सामने दी हुई है फ्रांस, तो फ्रांस की आपकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो फ्रांस की आपकी पेरिस है। इसके बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस किया। एक सेकेंड, इसको देखिए फ्रांस की यहाँ पे आपकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो फ्रांस की आपकी पेरिस हो जाएगी, जो कि किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। ये तो हम हर बार डिस्कस ही करते हैं। इसके अलावा आपकी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे इंग्लैंड जो दी है, इंग्लैंड की आपकी कौन सी है, तो लंदन इंग्लैंड की आपकी कैपिटल हो जाएगी। इसके अलावा जो इटली जो दिया गया, इटली की आपकी कैपिटल कौन सी, रोम हो जाएगी। और यहाँ पे एक और दिया गया जर्मनी, जर्मनी की आपकी कौन सी है, तो बर्लिन जो है आपकी जर्मनी की कैपिटल हो जाएगी। तो ये भी आपका वर्ल्ड जीके से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार जो है आपके कैपिटल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो बिस्मार्क ने। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भू राजस्व संग्रह प्रणाली जो है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे सही मिलान करना है, तो ये यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए आपको पता है जो बिग्गा जो है वो आपकी क्या है, भूमि मापन की इकाई जो है इसको बोला जाता है। बाकी बिग्गा और ये जो आपके है हेक्टेयर, मतलब एकड़ के हिसाब से जो पटवारी के जो मापन है, भूमि के मापन है, उसके बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे आपके जो ग्राम सचिव पटवारी को, जो आपका कैनल पटवारी जो है उसमें एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका बिग्गा का जो है आपका कौन सा बनेगा, तो आपका इसका भूमि मापन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका थर्ड का सी आपका किस में है, तो आपका इसमें हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे कौन सा दिया गया, आपका महल, महल आपका क्या है, किसी को गांव को बोला जाता है सट्टा, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कह सकते हैं, तो आपका समझौता हो जाएगा। इस तरह से आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ष 1924 में जो है सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, देखिए 1924 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन रहेगा, तो जॉन मार्शल या सर जॉन मार्शल जो है नाम है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी किया था, कौन सा, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, इसकी स्थापना आपकी कब हुई, और इसके जो आपके महानिदेशक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1861 में इसकी स्थापना हुई। इसके जनक किसको बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को इसका जो है आपका फादर या जनक हम कह सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको देखिए याद कीजिए, अगर आपने नोट्स बनवाए होंगे तो मैंने आपको बताया था इसके पहले महानिदेशक कौन था, तो पहला महानिदेशक इसका जो अलेक्जेंडर कनिंगम था, जो इसका फादर भी हम बोला जाता है। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया था, दूसरा मैंने आपको जेम्स बर्गर्स बताया था, याद होगा शायद आपको बर्गर्स के नाम से। और तीसरा जो है कौन हो जाएगा, तो जॉन मार्शल हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा,
जॉन मार्शल, और ये इसके महानिदेशक था कब से कब तक, तो 1902 से लेकर 1928 तक, यानी इसी के बीच में जो है आपका 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट, और चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया था, अभी वर्तमान में जो इसके महानिदेशक कौन है, वर्तमान में महानिदेशक, तो ये कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये जो है कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और मैंने आपको हर बार इसका राइट आंसर बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, तो किसने, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये चेंजिंग बुक जो है इसका जो है कब आपका विमोचन किया गया, तो 2018 में जो इसका विमोचन किया गया, और ये किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें किसका जिक्र है? तो आपके जो हम भारत की बात करें तो जिस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है आपके प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उस समय की भारत के आर्थिक और राजनीतिक जो बातें हैं जिसके ऊपर बताया जाता है कि ध्यान नहीं दिया, अभी तक किसी ने बताया नहीं, तो उसके बारे में जिक्र किया गया किसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा इसके बारे में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको पता है कि अपने देश में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी कब? 1991 के आसपास की बात है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक चीज हम कह सकते हैं, सबसे डेंजरस चीज फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसको बचाने का भी क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि ये 1991 में उस समय के टाइम जो ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे कब? 1991 से लेकर और 1996 तक। यानी कि हम कुछ भी कहें कि हाँ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम किया था जो कि आपका 1991 में फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, उसको कहीं ना कहीं मतलब रोकने का और बचाने का जो काम किया गया है वो किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका श्रेय जाता है। अब दूसरा यहाँ पे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 360 में आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। और भारत में आज तक जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, और एक बार लगने वाली थी जब जो है किसका क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा बनेगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके कौन से 2 बार लगातार आपके पीएम बने हैं। लगातार पीएम बनने वाले कौन से थे? तो ये आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बार कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू पहली बार आपके लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले। दूसरी बार कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो अभी हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये आपके सिर्फ 3 ऐसे हैं जो लगातार जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लगातार 2 बार सेवाएं दी है। आई थिंक ये चीज यहां से आपकी क्लियर होगी, और ये सारी की सारी चीजें आप यहां से नोट कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो क्या कहना, इनके बारे में तो जो भी कई शब्द हमारे कम पड़ते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम इनको बोल सकते हैं। 2002 से लेकर 2007 तक जो है आपके किसके राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया है। और एक यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आया था जो कौन सा पोखरण से, कि पोखरण जो आपका कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया। अब जो पोखरण आपका जो परीक्षण था ये कब हुआ? 1998 में जो आपका परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण हुआ था, जो कि आपका दूसरा पोखरण का कह सकते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा क्रेडिट किसको है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रहेगा, जिसकी वजह से हम जो है एक जो पावर के रूप में हम सामने आए हैं दुनिया के सामने। तो वो आपका कौन सा 1998 का पोखरण परीक्षण था। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनका काफी अच्छा रोल रहेगा। इनकी बुक्स कौन कौन सी है? तो एक आपकी विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी बुक्स है, विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड जो है ये भी आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स है। और इसके अलावा कौन सी? माई जर्नी जो है ये भी इनकी बुक है। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या पता यहां से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इनकी जीवनी आप जरूर पढ़ें जब भी आपको टाइम लगे, तो काफी अच्छी है। और ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, तो एक बार इनकी जीवनी जरूर पढ़ें। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे BIS जो दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये तो 1-2 बार क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है कि वह संशोधन जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया। तो कितना? 15% तक। तो ये कब आपका 2003 में किया गया? कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91 या 91 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब बाकी के जो यहाँ पे दिए गए ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना है। और इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो आपका 21वां संविधान संशोधन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आपका संविधान बना था उस समय मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में तो टोटल कितनी भाषाएं हुआ करती थी? तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। उसके बाद कितनी? 8 और भाषाएं जोड़ी गई है। और 8 और में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका कौन सा 21वां संविधान संशोधन था जो कि आपका कब हुआ? 1967 में। और इसमें जो है आपकी कौन सी सिंधी भाषा जो इसमें जोड़ी गई है, हम कह सकते हैं कौन सी? सिंधी भाषा जो इसमें आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें जोड़ी गई थी।
और इसके अलावा आपका जो भारत की अगर हम बात करें कि आपकी संविधान में यानी अनुसूची, किस अनुसूची में जो आपकी भाषाओं का जिक्र है, तो अनुसूची में देखिए कितनी भाषाएं जोड़ी है, 8 भाषाएं। तो इसलिए इससे आप याद रखोगे 8वीं ही अनुसूची में हमारा किसके बारे में जिक्र है, तो आपकी 22 भाषाओं के बारे में जिक्र है। 22 भाषाओं के बारे में जिक्र रहेगा किसमें, 8वीं अनुसूची में। चलिए ये वाला क्लियर है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे जो दिया गया 42वां संविधान संशोधन, ये आपका कब हुआ, तो 1976 में हुआ। याद कैसे करोगे, देखिए 4 और 2 कितने होते हैं, 6, यानी कि 76 हो जाएगा। तो इससे आप इसको याद रखोगे। इसमें जो है आपके कौन से, तो 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। इसमें किसमें, इसमें एकता अखंडता आपका, इसमें कौन सा, 2 चीजें हैं। देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे लिखते हैं। एक तो आपका क्या है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा इसमें जो है आपका लोकसभा और हम बात करें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना, पहले 5 वर्ष था, उसके बाद कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। ये तो हम वैसे कई बार डिस्कस करें। अब 3 वर्ड कौन कौन से थे, तो एक आपका एकता और अखंडता, इसके अलावा आपका कौन सा, तो एक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसमें जोड़े गए थे। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। बाकी देखिए जो अलग यहाँ पे जो दिया गया कौन सा 22वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ, तो 1969 में हुआ। और इसके तहत क्या है, असम से अलग कर जो है मेघालय राज्य को बनाया गया। मेघालय किसका था, तो असम का हिस्सा था। उसके बाद इसको अलग जो है आपका बना दिया गया, कौन सा, आपका मेघालय को। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, देखिए जो आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो HSSC ने पूछ लिया, तो हो सकता है ये वाला भाई पूछ ले। 42वां जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। एक तो बस ये 3 शब्द जो जोड़े गए हैं, बस ये ध्यान रखना है। और एक तीसरा 21वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22वां जो है कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, बस आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें 44वां, वो इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष पूछा है तो कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नीति आयोग, नीति यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हमारा इसका नीति की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब नीति आयोग जो हम कह सकते हैं, नीति आयोग जो दिया गया किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई, योजना आयोग की जगह पे। और कब, तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई, 1 जनवरी 2015 को। इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछे हैं तो डॉक्टर राजीव कुमार है। अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष कौन होते हैं, या हम कह सकते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो इसके प्रधानमंत्री PM या नरेंद्र मोदी हम कह सकते हैं, जो इसके वर्तमान के आपके अध्यक्ष रहेंगे या चेयरमैन हो जाएंगे। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रहेगा। बस ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिसेना ने जो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना डैश में की, तो किस भाषा में किसका यहाँ पे पूछा गया, तो कौन सा, संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये यहाँ पे क्या, हरिसेना नहीं, ये आपका हरिसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिसेन। अब ये किसका दरबारी कवि था, तो दरबारी कवि किसका था, तो समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था। किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। समुद्रगुप्त आपका क्या हो जाएगा, जिसको आपका भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। भारत का नेपोलियन आपका बोला जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। और इसी का आपका दरबारी कवि था कौन, हरिसेना, या हम कह सकते हैं हरिसेन। और इसने इलाहाबाद स्तंभ या कह सकते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति जो है इसकी स्थापना किसमें, आपकी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 1453 में कंस्टिनोपल शहर पर जो है कब्जा कर लिया था, तो किसने, ओटोमन तुर्क ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कौन सा देश जो है 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या हम कह सकते हैं COP 26 का आपका ग्लासगो में जो करवाया जाएगा, ये इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो कौन, आपका यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कहाँ पे, तो शिकागो में होगा, जो कि यहाँ पे इसने दे रखा है। कहाँ पे गया, जो ग्लासगो में आपका होगा। ग्लासगो आपका कहां पे पड़ता है, तो आपका स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो है, ग्लासगो में जो है आपका इसका मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी SII प्राइवेट लिमिटेड जो है। तो सबसे पहले देखिए आपकी है कहाँ पे, तो ये आपकी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ पे, तो आपकी पुणे में पड़ेगी। क्योंकि पुणे से आप इसको याद रखोगे कैसे, इसकी किसने की, आपके जो इसके CMD कौन हो जाएंगे, तो साइरस पूनावाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो साइरस पूनावाला के द्वारा ही की गई। इनको फाउंड किया गया और कब, 1966 में। आई थिंक याद भी रह जाएगा, अपने हरियाणा जब
बना था उसी साल की यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा आपका कौन सा इसके सीईओ भी अगर पूछ ले तो वो आपके कौन हो जाएंगे। अभी जो आपका एग्जाम में क्या सॉरी न्यूज में जो आया था आधार पूनावाला, आपने सुना भी होगा आधार पूनावाला, जो कि भारत छोड़कर चले गए थे, तो ये कुछ एक न्यूज थी जो करंट की, वो जो है आपकी इसी पे बेस थी। तो आपका कौन सा हो जाएगा सीईओ आधार पूनावाला, और इसके सीएमडी कौन साइरस पूनावाला हो जाएंगे। जो कोविड वैक्सीन में जो है सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो कोविड की वैक्सीन बनाने में भी सीरम जो है इंस्टीट्यूट आगे आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम इज, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा, ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेल्सन मंडेला, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला जो है ये भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। देखिए वैसे तो भारत रत्न जो है किसको, भारतीयों को दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका विदेशी था जिसको जो आपका भारत रत्न दिया गया था वो कब, तो आपका किसको, फ्रंटियर गांधी को दिया गया था। फ्रंटियर गांधी का आपका क्वेश्चन आता है कि किसको बोला जाता है, तो आपका इंपॉर्टेंट है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको फ्रंटियर गांधी के अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है सबसे पहले आपका जो विदेशी हम कह सकते हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब, 1987 में, और इसके बाद 1990 में जो है भारत रत्न किसको दिया, नेल्सन मंडेला को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारत रत्न के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ से ध्यान रखोगे। भारत रत्न इसका जो हेडिंग बना के लिखो, शुरुआत कब की गई, तो शुरुआत या हम कह सकते हैं स्थापना तो कब की गई, तो 2 जनवरी 1954 से जो आपकी भारत रत्न की शुरुआत हुई है। और किसके द्वारा, तो उस समय के जो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद जो है वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं कि जो पहले तो आपका स्टार्ट जब हुआ था तब मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो है आपका भारत रत्न नहीं दिया जाता था। तो ये कब से शुरू हुआ, ये कमेंट करके बता देना कब शुरू हुआ, जो कि आपका मरणोपरांत हो जाएगा, मरणोपरांत। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे कम उम्र की अगर बात की जाए, सबसे कम उम्र, या हम कहें कि एकमात्र खिलाड़ी आपका कौन हो जाएगा जिसको आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपके कौन, क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, और कह सकते हैं सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हो जाएंगे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये चीज यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट यहाँ पे कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम कह सकते हैं इज सेलिब्रेटेड एवरी डे, हर साल जो है आपका मानवतावादी दिवस जो कब मनाया जाता है, तो कब, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा 19 अगस्त को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया, कौन सा, तो आपका कैंसर डे जो है, कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ओंकोलॉजी जो है वो आपका कैंसर की स्टडी आपको बोला जाता है। और इसके जो डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट कौन हो जाएंगे, तो ओंकोलॉजिस्ट है, तो आपके ये जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाएंगे, तो ये आप नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे आपको बताना है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो है वो आपका कब फाउंडेड किया गया, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 1784 इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जो मोंटेस्क्यू द्वारा रचित पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द बुक कंपोज्ड बाय द मोंटेस्क्यू, कौन सा, द स्पिरिट ऑफ लॉस, ऑप्शन नंबर बी। बस ये ध्यान रखना, बाकी ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री टाइप क्वेश्चन है, बस ये बुक का क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पे इसको बस हमने देखा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पंच सिद्धांतिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा, वराह मिहिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब पंच सिद्धांतिका जो है इसमें किसका वर्णन किया गया, तो खगोल शास्त्र का इसमें वर्णन किया गया, खगोल शास्त्र का। बस ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और जो यहाँ पे दिया गया तुलसीदास, इनकी एक रचना है कौन सी, रामचरित्र मानस जो है वो काफी, रामचरित्र मानस जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके समकालीन थे, तो वैसे तो देखिए इनका जन्म कब हुआ, तो 1511 में इनका जन्म हुआ, 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका कौन सा, यानी मुगल शासक आपका 1526 से शुरू हुआ, बाबर आया था, उसके बाद आपका कौन, हुमायूं आ गया था आपका 56 तक, उसके बाद 56 से 1605 तक आपका कौन था, तो आपका अकबर आ गया था हुमायूं के बाद, और उसके बाद आपका कौन, जहांगीर आ गया था। यानी इतने सारे जो है मुगल शासकों का काल देखा है किसने, तुलसीदास ने। तो की रामचरित्र मानस है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका पंच सिद्धांतिका किसकी, वराह मिहिर की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सहयोगी देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन से देश थे, तो दूसरा विश्व युद्ध या हम करें द्वितीय वर्ल्ड वार या द्वितीय या हम दूसरा जो विश्व युद्ध कह सकते हैं। देखिए 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था, तो यहाँ पे कौन सा जो आपके सहयोगी देश हम कह सकते हैं या अलाइड फोर्स यहाँ पे जो दिया गया कौन सी हो जाएगी, तो आपकी यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगी। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर है। दूसरा वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक था, पहला आपका कब 1914 से 1918 के बीच में था। ये तो हमने आज हरियाणा जी कल जो हरियाणा जी की क्लास हुई थी उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पे कि सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल जो आपका निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे बता दिया कौन सा सहारा मरुस्थल है, हम कह सकते हैं सबसे गर्म भी है। तो ये आपका किस में, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका कौन सा, तो आपका देखिए पहला तो आपका एशिया है। सबसे बड़ा की अगर बात की जाए टोटल कितने आपके 7 हम बात करें तो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो इन 7 में आपका सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, एशिया। दूसरे पे आपका कौन सा रहेगा, तो अफ्रीका, यानी दूसरे नंबर का हो जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद और देखिए आपका अंटार्कटिका जो दिया गया ये कौन सा है, तो आपका सबसे ठंडा अगर पूछ ले कि सबसे ठंडा आपका महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका अंटार्कटिका है। और आपके जो बात करें कि आपका किस नंबर पे, देखिए पहले पे आपका एशिया हो जाएगा, दूसरे पे आपका अफ्रीका, तीसरे पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका आप ध्यान रख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड इसको ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका देखिए तीसरे से आपको ध्यान रखिए अच्छे से, 3 ये भी 3 के जैसा, तो उत्तरी अमेरिका। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद उत्तरी के बाद दक्षिणी हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सा है, तो पांचवा आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा, ये चौथा, ये 5वां। उसके बाद छोड़िए लास्ट आपसे जो पूछूंगा मैं आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये क्वेश्चन कमेंट कर देना। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटा महाद्वीप। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। देखिए पहले पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। अब यहाँ पे अफ्रीका में एक चोटी है जो कि आपने कई बार सुना होगा, किलिमंजारो। किलिमंजारो के बारे में आपके क्वेश्चन आता है कि हाँ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की या कह सकते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी जो है उसको फतेह किया था, तो वो आपकी कौन सी, किलिमंजारो हो जाएगी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 5895 मीटर की, 5895 मीटर की आपकी ऊंचाई है किलिमंजारो की, जो कि आपकी अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की हम कह सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी 3 रेखाएं जो आपकी होती हैं, एक आपकी करक रेखा है, एक आपकी करक रेखा, एक सेकेंड इसको सही करते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा था आप इसको पोज कर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि सारा यहाँ पे मिक्स हो गया। देखिए जो आपकी कौन सी अफ्रीका के बारे में हमने बात कर ली, तो आपकी 3 जो रेखाएं हैं, एक कौन सी, एक आपकी करक रेखा होती है, एक आपकी मकर रेखा होती है, एक आपकी विषुवत रेखा होती है। तो ये तीनों की तीनों रेखाएं आपकी कहाँ से गुजरती है, तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो आपका कौन सा, अफ्रीका रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है। उत्तरी और आपका दक्षिण गोलार्ध दोनों में आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप। आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्न में से भारत की कौन सी जो है नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी, यहाँ पे जो दिया गया आपका कौन सा, महानदी भी गिरती है, दूसरी गोदावरी कृष्णा भी गिरती है। तो आपकी कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा देखिए महानदी हो जाएगी आपकी दामोदर नदी जो है वो भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा आपकी कौन सी, कृष्णा जो यहाँ पे दिया गया है, एक आपकी कौन सी, पेन्नार हो जाएगा, कावेरी हो जाएगी। ये वो नदियां हैं जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर एक बांध है जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा हो जाएगा, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, याद करने के लिए कैसे, कि आपकी कृष्णा नदी हो जाएगा, कौन सा, अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध और कहाँ पे, कर्नाटक में ये बांध रहेगा। अब देखिए कृष्ण जी जो है वो क्या माटी खाया करते थे और नाटक करते थे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको जो है बिल्कुल इस तरह से याद करोगे तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड में ये चीज आ जाएगी जब ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है किसकी सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी, सुमेरियन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द रहेगा, ये तो आपका कौन सा, यूनानी भाषा का ये शब्द रहेगा। अब यहाँ पे मेसो जो है, मेसो का मतलब आपका होता है मध्य, और पोटामिया का मतलब आपका क्या हो जाएगा, नदी, यानी मध्य नदी हम कह सकते हैं इसको। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा जो हो जाएगी वो सुमेरियन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है क्योंकि जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी ब्लर है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा देखिए एडजस्ट करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना, वही आपका क्वेश्चन दिया गया है। भारत का पहला परागकणकारी जो है, परागणकारी पार्क कहाँ पे खुला है, या कौन सा फर्स्ट पोलिनेटर पार्क जो है कहाँ पे खोला गया, तो कहाँ आपका हल्द्वानी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर है। हल्द्वानी जो आपका उत्तराखंड कहाँ पे, तो ये नैनीताल में पड़ता है, यानी हल्द्वानी, और ये आपका नैनीताल कहाँ पे, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। कब खोला गया, तो ये आपका 29 दिसंबर 2020 में इसको खोला गया, यानी कहीं ना कहीं हम बात करें तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है, जो कि दिसंबर महीने का करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है। 4 एकड़ एरिया में जो है आपका खोला गया है, 4 एकड़ एरिया में। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कौन सा, क्योंकि ये अपना जो है अपना पड़ोसी स्टेट है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हो जाएगा किससे, एकमात्र यमुनानगर से इसकी सीमा लगती है। वैसे एग्जैक्ट में बताया जाता है कि नहीं लगती, लेकिन एचएसएससी मानती भी है कि यमुनानगर से सीमा लगती है किसकी, उत्तराखंड के, देहरादून की। अब यहाँ पे जो है आपका कौन सा, जो नेशनल
पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन कौन से, तो एक तो आपका जिम कार्बेट हो जाएगा जो उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा, तो राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा आपका कौन सा, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा है, तो आपका नंदा देवी जो है ये भी आपका कहाँ पे, तो उत्तराखंड में रहेगा। और इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, यानी कुल मिलाकर 5-6 यहाँ पे जो है आपके नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, जो बस आपके सामने जो बताया बस इनको आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पहला अगर बात करें तो आपका लाइकेन पार्क या हम कह सकते हैं कवक पार्क, लाइकेन पार्क जो है वो कहाँ पे खोला गया, तो वो भी आपका उत्तराखंड में खोला गया। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। और आपका कौन सा, FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं, ये आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में FRI कौन सा है, जहां पे आपने अगर मूवी देखी है किसी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहां पे वो जो ऊपर जाके बेल बजाते हैं वही वाली मूवी, तो वो आपकी कहाँ पे शूट हुई थी, FRI देहरादून में फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम, कहाँ पे है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में रहेगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद डैश ने हिंडन नदी के किनारे जो है एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था, तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया, हर बार अलग अलग तरह से पूछा गया था। कभी इसने नदी पूछी है, कभी इसने नाम पूछा किसने मारा, तो कौन से, नजीबुद्दौला ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। कब 1763 की ये बात है, धोखे से जो राजा सूरजमल को मार दिया था किसने, नजीबुद्दौला ने, तो कौन सा रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नदी ध्यान रखनी कौन सी, हिंडन नदी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो भी एक बार देख लेना। सिराजुद्दौला कौन है, तो अगर आपको याद होगा 23 जून 1757 को आपका युद्ध हुआ था, कौन सा, प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध जो है किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो एक साइड तो सिराजुद्दौला था और दूसरी साइड कौन था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। कौन, रॉबर्ट क्लाइव था। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, कौन सा, प्लासी का युद्ध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कौन सा, रॉबर्ट क्लाइव और आपके सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, कौन जीता, तो अंग्रेज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गए थे। तो ये हो गया। अब देखिए इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अगर हम बात करें तो आखिरी शासक, क्योंकि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल चलता है और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और उसके बाद बाबर ने जो है यहाँ पे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें क्या है, यहाँ पे मुगल सत्ता जो है उसका शुरुआत हो जाती है, कहाँ पे, भारत में, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। और इसके साथ ही इब्राहिम लोदी आपका युद्ध स्थल पे मारा जाता है और युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला पहला कह सकते हैं या एकमात्र आपका दिल्ली सल्तनत का शासक जो युद्ध स्थल पे मारा जाता है, इब्राहिम लोदी। इसको पानीपत में मारा गया, इसीलिए इसका मकबरा कहाँ पे, तो आपका कहाँ पे, पानीपत में इसका मकबरा हो जाएगा, इसका मकबरा भी। और यहाँ पे जो 1526 का जो पानीपत का आपका पहला युद्ध था, ये पहला युद्ध था जिसमें क्या है आपके तोप और गोलों का यूज किया गया था, तोप और गोले का यूज किया गया था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो है आपका बाबर जीत गया था। काफी कम संख्या में इसके पास सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास काफी बड़ी संख्या थी, हाथी घोड़े सब थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें तोप गोले का जो प्रयोग पहली बार किया था, तो इसलिए क्या है आपका बाबर जो इसमें जीत गया था 1526 की लड़ाई में। ये चीज क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो आपका, एक सेकंड इसको इधर करते हैं, देखिए NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई, यहाँ पे ये पूछा गया, तो कौन सा बनेगा आपका, यहाँ पे 66 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे रहेगा, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके वर्तमान में अगर CEO पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे, तो अरुण कुमार इसके CEO हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 12 अक्टूबर 1993 को। अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, इन सभी को क्या है आपको बस नोट करना है और इनको देखना भी है, क्योंकि HSSC क्या है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के एज इट इज आपके नेक्स्ट एग्जाम में डाल देगा। तो हमें बस आंसर भी ध्यान रखना है सभी का। जो है 15 अगस्त 1947 को भारत जब अपना आजाद हुआ था। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनब्रेकेबल जो है किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना स्पेशल और इसको याद भी रखना है। अनब्रेकेबल किसकी है, तो आपकी मैरी कॉम की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा, मैरी कॉम। अब यहाँ पे देखिए मैरी कॉम ये किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है, हम कह सकते हैं बॉक्सर है। कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर से, ये मणिपुर राज्य की ये रहने वाली है। तो ये ध्यान रखना है अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। इसके अलावा हिमा दास को क्या आपका डिंग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए आप जो है जिस तरह से आप टाइम यूज करते हो अपना फालतू की चीजें देखकर, तो उस जगह पे आप ऐसे ऐसे लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ा करें, जैसे हिमा दास के बारे में। कितने मतलब गरीब लेवल से उठकर जो है इन्होंने इस आज जो है भारत की शान बन चुकी है। कभी कभी जो है इनके पास पहनने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे और आज ये क्या है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। तो देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो अगर कभी कुछ देखना हो, कुछ अगर सीखना हो, तो इस तरह के जो पर्सन है इनकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। तो देखिए डिंग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। कहां से, असम से ये बिलोंग करती है। इसके अलावा PV सिंधु, ये तो इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए
लिए करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, जो हम कह सकते हैं कि 2021 में कंडक्ट करवाए गए हैं जापान के टोक्यो में, तो इसमें जो है कौन सा, तो ब्रॉन्ज मेडल हम बात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कांस्य पदक जो वो जीता है किसने, पीवी सिंधु ने। और ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से ये संबंधित रहेंगे, बैडमिंटन से। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये हैदराबाद से संबंधित रहेगी। बस ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है आपका स्थानीय सरकार को प्रोत्साहन मिला, तो कौन सा हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट बॉडी से आपका जुड़ा हुआ कौन सा है, 73वां और 74वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत आपकी जो पंचायती राज जो है उसको किस अनुसूची में डाला गया, तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। तो किसे, 11वीं अनुसूची जो है उसमें आपका पंचायती राज का जिक्र है 11वीं अनुसूची में। और इसके टोटल कितने विषय है, तो इसमें टोटल 29 विषय है, ये आपको नोट करना है। इसके अलावा कौन सा, जो आपका 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये भी आपका 1993 में हुए थे, दोनों के दोनों। ये आपके कौन से, आपके नगर निकाय नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा आपका ये वाला। और कौन सी, तो 12वीं अनुसूची में ये आपका जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची में। और आपका इसमें कितने, तो आपके 18 विषय आपके इसमें रहेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 73वां और 74वां। तो यहाँ पे देखिए ये वाली क्लास खत्म करते हैं आज की क्लास में। और क्वेश्चन काफी सारे हो चुके हैं आई थिंक, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दे दिया करें। काफी अच्छे अच्छे आपके कमेंट आते हैं, उन्हीं को देखकर हमें और मोटिवेशन मिलता है, और हम कोशिश करते हैं और बेहतर अच्छी तरह से क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जाए। बाकी आप सभी का सपोर्ट जो है वो तो बिल्कुल काबिले तारीफ है, जितना आप सभी ने प्यार और सपोर्ट बना के रखा है। और बाकी जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सारी की सारी अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी, और साथ ही पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जाकर आप ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी सभी की सभी आपकी जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेज आपकी चल रही है, जैसे कि हरियाणा जीके की अलग से प्ले लिस्ट है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देखिए। काफी सारे आपके वहां से क्वेश्चन कवर होंगे जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हरियाणा के साथ साथ आपके साइंस की क्वेश्चन करवाए गए हैं, इसके अलावा आपके कंप्यूटर के, और इसके अलावा आपके इंडिया जीके की भी प्ले लिस्ट है, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की आपके अलग से प्ले लिस्ट है। तो ये इतनी सारी अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो जाकर आप इनको देखें। और इन सभी के नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि खुद बनाओगे तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। खुद के नोट्स बनाकर आप एक बार ट्राई तो करें, कितना ज्यादा आपको उस चीज का फर्क पड़ेगा। और क्लास देखने के बाद क्या है, आपको इनको एक बार जरूर रिवाइज भी कर लें, ताकि ये चीज आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ से एग्जाम में आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। उम्मीद तो यही रख सकते हैं, बाकी तो देखते हैं क्या होता है, एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।